नमस्कार, मैं संजय ओझा बजाज ग्रुप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से। और मैं आज आपके सामने लाया हूं बजाज टॉकीज़ का गांधी जयंती स्पेशल। आपको जानकर बहुत हर्ष होगा कि आज हमारे गेस्ट हैं श्री गौतम बजाज जी। गौतम बजाज जी वो शख्स हैं जिन्होंने अपना बचपना महात्मा गांधी जी के साथ बिताया, अपने जीवन काल का बहुत लंबा समय आचार्य विनोबा भावे जी के साथ बिताया। गौतम बजाज जी हमारे ट्रस्टी श्री शिशिर बजाज जी के चचेरे भाई हैं और हमारे बजाज ग्रुप के चेयरमैन श्री कुशाग्र बजाज जी के चाचा हैं। तो आइए सीधे चलते हैं वर्धा के पावन धरती पर, जहां हमारी सहयोगी श्रीमती सोनाली फाटे जी बात कर रही हैं गौतम बजाज जी के साथ। नमस्ते, मेरा नाम सोनाली फाटे है। बजाज टॉकीज का ये एपिसोड होस्ट करते हुए मुझे आज बेहद खुशी महसूस हो रही है। मेरे लिए ये गर्व की बात है, जो हमारे प्रेरणा स्थान है, हमारे गुरु है श्री गौतम जी बजाज, इनसे मैं आज आपको रूबरू करवाने वाली हूँ। तो आइए आपको ले चलते हैं पवनार आश्रम। गांधी जयंती के अवसर पर उनका स्मरण कर रहे हैं, तो हम आपसे ये ज़रूर मार्गदर्शन लेना चाहेंगे कि उनके विचार जो है आज भी कैसे आज के समय में मार्गदर्शक है या प्रभावशाली है। ऐसा है कि गांधी जी ने जो विचार दिए, जो जीवन जिया, इसमें शाश्वतता है। वो कोई थोड़े समय के लिए अगर ऐसा नहीं है। और भारतीय जो परंपरा है, भारतीय संस्कार, संस्कृति वगैरह, ये जो हजारों साल से चली आई है, उसी संदर्भ में वो आगे है। ऐसा नहीं कि कोई नया है। तो इसलिए वो आज के संदर्भ में ही नहीं, लेकिन इसके आगे भी अगर विश्व को शांति चाहिए हो और आगे बढ़ना हो, सबको समानता, बंधुता आदि की भाव चाहते हैं हम, तो गांधी जी के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है, जिसमें छोटे बड़े, गरीब की बात, गरीब श्रीमान, और जाति, धर्म, पंथ, राजनीति, इन सब का इनकार है। ये नहीं है। मुख्य होना चाहिए जिसको विज्ञान कहते हैं वो, और अध्यात्म। इन सब चीज़ों का संयोग होगा तो विश्व में शांति होगी और विश्व का कल्याण होगा। इसलिए गांधी जी पहले जितने रेलेवेंट थे उससे आज ज़्यादा रेलेवेंट हो गए हैं। आज समाज को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। हमने देखा है कि बजाज परिवार जो है वो उनको जो आदर्शों की विरासत मिले हैं उनको संभालते हुए खुद को समाज कार्य में व्यस्त रखे हुए हैं। तो हम उसी आदर्शों की यानी जमुनालाल जी और कमल नयन जी के बारे में आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। ऐसा है, जमुनालाल जी के बारे में प्रत्यक्ष तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं 3 साल का था तभी उनका देहांत हो गया। तो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव तो नहीं है, लेकिन उस समय के लोगों से सुना हुआ या बाद में विनोबा जी से सुने हुए 2 बातें मैं जमुनालाल जी की याद करता हूँ। एक तो यहाँ घोराड नाम की जगह है सेलू के पास में, वहाँ केजाजी महाराज नाम के सत्पुरुष रहते थे। तो जमुनालाल जी को शुरू से ही सत्पुरुषों के संगति की, उनसे मिलने की इच्छा रहती थी, आदत थी। वो वहाँ जाते थे कई बार। तो एक बार उन्होंने, केदारजी महाराज ने एक भजन गाया। ऐसा है, ये जो है शरीर जो है, इसको तो कौड़ी को तो खूब संभाला और हीरा तो गया तेरा कचड़े में। तो हम ये संपत्ति को, इसको खूब संभालते हैं, ये कौड़ी है, इसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन जो आत्मा है, जो भगवत भक्ति है, जो ये सारी चीज़ें हैं, भक्ति है, इसकी हम कोई कदर नहीं करते हैं। तो उनका वो भजन सुनने से उनके चित्त पर बहुत असर पड़ा और उनका एकदम सारा वृत्ति जो है आध्यात्म की तरफ झुक गई। ऐसा विनोबा जी ने हमको एक बार सुनाया था कि जमुनालाल जी को भजन तो सबको मालूम था, शायद कबीर का है, लेकिन जो है एक सत्पुरुष के मुंह से जब सुनते हैं, अनुभवी पुरुष के मुंह से, तो उसका असर होता है।
तो जमनालाल जी पर उसका बहुत असर हुआ था उनके जीवन पर, ये उन्होंने सुना। बाकी गांधी जी की बातों का असर तो उन पर था ही, और विनोबा जी को वो कुलगुरु जैसा मानते थे। इसके अलावा भी माँ आनंदमयी का भी उन पर असर था। और मैंने सोचा वो रमन महर्षि का दर्शन के लिए भी गए थे। मैं जब गया था रमन महर्षि के आश्रम में, तब उनका एक चित्र था वहाँ पर, उसमें राजेंद्र बाबू भी साथ में थे उनके, ऐसा चित्र। और वो हर चीज़ जो बोलते थे तौल तौल कर बोलते थे, यानी कोई भी बात हमारे मुंह से ऐसी न निकले कि जिसको हम आचरण में नहीं लाते हैं और लोगों को बताते हैं, ऐसा न हो ऐसा। और विनोबा जी कहते थे कि जमनालाल जी कोई अद्वितीय व्यक्तित्व नहीं था, लेकिन मैंने दूसरा जमनालाल अब तक नहीं देखा है, यानी उस योग्यता का भी किसी को देखा नहीं है। जिस तरह से ट्रस्टी की भावना वगैरह गांधी जी के विचारों को वो संभलते थे और जीवन में लाने की कोशिश करते थे, वैसा दूसरा थे। कमलनयन जी जो है वो बोलने में डरते नहीं थे। बापू को भी छोटे थे तो भी सवाल पूछ लेते थे, गांधी जी को भी ये क्या है। तो एक बार उन्होंने बात सुनाई थी हमको कि उन्होंने विनोबा जी गांधी जी को पूछा, आप में और जवाहरलाल जी में क्या फ़र्क है। ऐसा ही सवाल पूछ लिए। गांधी जी ने कहा कि ऐसा है, अंग्रेज यहाँ रहे तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, अंग्रेजियत यहाँ से जानी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। और जवाहरलाल का ऐसा है कि वो चाहता है कि अंग्रेजियत यहाँ रहे, अंग्रेज जाए। स्पष्ट शब्दों में बापू ने उनमें और अपने में क्या जमीन आसमान का फर्क है वो समझा दिया, और आज तक वो गलत हुआ है ऐसा तो हमको देखने को नहीं मिलता। जब कुशाग्र सर और अपूर्व सर आते हैं तो आपसे मिलने ज़रूर आते हैं। तो ऐसा है कि अपूर्व वगैरह ये सब लोग आते हैं, बच्चे आते हैं ना। तो मैं जब बम्बई जाता था तो कमलनयन जी की पत्नी जो सावित्री बहन है, हमारी चाची जी जो थी, मैं उन्हीं के पास रुकता था, चाहे और कोई भी हो। बहुत लोग थे बम्बई में, मेरी छोटी बहन भी रही, तो भी मैं उन्हीं के पास रुकता था। और उसी घर में बीच में एक छोटी सी कबाड़ी थी, इधर ये बच्चे रहते थे। तो शाम को वगैरह सब हम बैठते थे तो ये बच्चे आते थे, इनसे बातें होती थी, इसलिए इनसे मेरा संपर्क ज़्यादा हुआ। वैसे तो और भी है, और भी भाइयों के बच्चे थे, लेकिन कोई पूना रहते थे, कोई कहीं रहते थे, तो उनसे उतना नहीं हुआ, इनसे ज़्यादा संपर्क आया। और फिर अपूर्व को ज़रा इन सब चीज़ों में रुचि रही, तो वो यहाँ मेरे पास आकर के आश्रम में भी 2-2 दिन 3 दिन रहा है। खेत में भी काम किया, बहनों के साथ भी काम किया, तो ऐसा वो किया, तो उसका यहाँ के लोगों से भी परिचय हो गया। कुशाग्र जो है वो फिर अब धंधे में वगैरह लग गया, बहुत जिम्मेवारियाँ उस पर आ गई, तो उसका मिलना जुलना कम रहा। लेकिन ये अपूर्व जो है वो जब भी यहाँ आता था मिलता था। अब तो हमारी भी तबीयत ऐसी, हम जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, इसलिए अभी उसका भी कम हुआ आना। लेकिन वो आता था और चर्चा करता था, समझता था क्यों करना। यहाँ पर गायों का काम करते हैं, सब जगह आपने देखा होगा कि क्रॉस ब्रीड गाय का काम करते हैं, जर्सी गायें वगैरह, जिससे दूध ज़्यादा मिलता है लोगों को, तो सब उसी पर जाते हैं। लेकिन जब उसको उसकी बात समझाई कि हम क्यों देशी गाय का ही इस्तेमाल करना चाहिए, हमको उसी का दूध क्यों अच्छा है वगैरह, वो सब उसको जच गया, तो उसने अपने सारे लोगों को समझाई। तो KJBF ने जो भी गाय का काम किया, सब देशी गायों का काम किया। ऐसी संस्थाएं, ऐसे लोग बहुत कम हैं। वो तो दूध ज़्यादा देखते हैं, प्रॉफिट का देखते हैं, वो लोग नहीं करते। लेकिन उसने उसके पीछे का समझा। आज तो ये सर्वमान्य हो गया है, जगह जगह बड़े बड़े फार्म्स वगैरह खुल रहे हैं, डेयरी फार्म्स खुल रहे हैं, सब देशी गायों के कर रहा है। लेकिन उसने बहुत जल्दी ये समझ लिया, तुरंत समझ लिया, और यहाँ के लोगों ने भी उस चीज़ को उसने समझा दिया बराबर। मेरे से भी उनकी बातें हुई, लेकिन उसने समझा दिया। तो KJBF ने एक बड़ा अच्छा काम किया। अब आजकल तो सब करने लगे हैं, लेकिन जब KJBF ने वो पहली बार देशी गायों का काम किया तो बड़ी बात है। उसके पीछे अपूर्व की ही समझ है, दृष्टि है। उसके साथ ही जुड़ा हुआ एक काम हम उनके मार्गदर्शन में करते हैं, जैसे प्राकृतिक खेती का है। वो तो है,
प्राकृतिक खेती के तरफ लोगों का ध्यान काफ़ी गया है, जी। समझी कि नहीं? हम्म, जिससे देश विदेश में इस पर मैंने 50-60 साल पहले लेख भी लिखे हैं हम्म, कि धरती माता बीमार है करके। तब अध्ययन करते थे, तब यहाँ पर उस विषय पर ज़्यादा लिखा नहीं जाता था, तब उसने लिखे वो अध्ययन करके। तो अब तो सब लोग उसको कहने लग गए हैं। जब रामकृष्ण जी को अमेरिका में ट्रीटमेंट हुई और डॉक्टर ने कहा कि उनको अच्छी तरह से बिल्कुल देशी नेचुरल जो खेती होती है वहीं का अनाज देना खाना है, तो अमेरिका से मेरे पास फ़ोन आया। मेरा ख्याल है उस समय वहाँ उनके साथ में अपूर्व की माँ आई थी। उसने फ़ोन किया कि आपके यहाँ क्या-क्या में होगा वहाँ, तो मालूम था कि हमें सब, तो जो हमारे पास था सब उनको भेजा। प्राकृतिक खेती जो है आपको स्वावलंबी बना सकती है, इसलिए बहुत लोग प्रयोग कर रहे हैं, कईयों ने इस पर लिखा है। तो हम कोई प्राकृतिक खेती के प्रयोग करने वाले नहीं हैं, हम जीवन के प्रयोग के साथ-साथ प्राकृतिक खेती करते रहे हैं। तो कोविड में क्या रहा कि हमारा जो यहाँ का जीवन हमने ऐसा बैठाया है कि 25-30 लोग हैं, एक साथ साथ में रहते हैं, एक साथ खाना बनता है, एक साथ सब कुछ करते हैं। तो छोटा-छोटा परिवार 2 लोग और 3 लोग और वही वो लोग मिलने वाले, ऐसा नहीं है। हमारा क्षेत्र जो है परिसर जिसको कहते हैं ये भी बड़ा है, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? वो मुख्य उसका कारण ये है कि हमारी साग, सब्जी, फल हम खुद उपजाते हैं, हम बाहर से बारात से खरीदते नहीं हैं। हमारा गेहूँ यहीं बनता है, बाज़ार से खरीदते नहीं हैं। हमारा कपड़ा हम बना लेते हैं, बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये केंद्र है, तेल वगैरह सब वहाँ से मिल जाता है। हल्दी वगैरह भी हम यहीं से पैदा कर लेते हैं। तो हमारे ज़रूरत भर की जो है अन्न, वस्त्र और घर तो है, ये सब चीज़ें अधिकतर यहीं कर लेते हैं, जो कि हर गाँव में हो सकता है। अपने यहाँ बुनाई की व्यवस्था है, बुनाई वहाँ नालवड़ी में बुनाई हो जाती है। पूनी है, चरखा है, सब मिलता है, हर आदमी चला सकता है, कोई भारी नहीं है। बरसात हो रही है, लोग घर में बैठे-बैठे उसको घुमा सकते हैं, कोई भी बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, बच्चा भी घुमा सकता है। तो ऐसा अगर कर लेंगे, तो बहुत बड़ी बात होगी, उससे लाभ होगा। लेकिन सुनने से कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ करना चाहिए। ठीक है, हाँ? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े रहे। बजाज फाउंडेशन किसानी के समृद्धि के लिए बहुआयामी कार्यक्रम चलाती है, जिसमें कि महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक खेती और उससे प्राकृतिक जो उत्पाद निकलता है उसका मार्केटिंग, उसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और बाकी अनेक गतिविधियां यहाँ चलती हैं। तो आप सब भी हमारे साथ आपकी इच्छा के अनुसार जुड़ सकते हैं। और मैं यहाँ सुरुचि जी और बजाज ग्रुप कॉरपोरेट कम्युनिकेशन टीम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और यहाँ जुड़े हुए आप सभी दर्शकों को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।